Hello everyone, welcome to Bond Breakers Chemistry। जैसा कि आप सबको पता है, हमने MD CAT 2025 की एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसमें हम केमिस्ट्री को कवर करेंगे। हमने 2 चैप्टर्स जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टोइकियोमेट्री है उनको कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपने 3rd चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। हम इस चैप्टर को इस तरह लेके चलेंगे कि तमाम कॉन्सेप्ट्स, पास्ट पेपर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ तमाम बुक्स के पॉइंट्स को हम एक 360 व्यू में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने सिलेबस को देख लेते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है गैसेस। गैसेस के हमारे पास 5 स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं और आज के इस लेक्चर में हम पहले 2 स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है और मोशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी मौजूद है। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं और एक एडिशनल स्टेट ऑफ मैटर भी होती है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस मेन स्टेट्स ऑफ मैटर और फोर्थ हमारे पास प्लाज्मा है। तो आइए गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। गैसेस की कोई पर्टिकुलर शेप या वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है। इनकी डेंसिटी कम होती है और इनका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जैसा कि आप सबको पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्योंकि इनके पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमारे पास इनका वॉल्यूम भी ज्यादा है। हाई डिफ्यूजन, ये इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम डिफ्यूजन को एक अलग से एक लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आपको पता होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के बारे में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेनर ले लूं, जैसा कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूं। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा कुछ फोर्स लगा के, तो मेरे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि मैंने प्रेशर अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं यहीं हीट करना स्टार्ट कर दूं इसी कंटेनर को, तो मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागने शुरू कर देंगे और इवेंचुअली एक्सपैंड कर जाएंगे। तो ये थी वो तमाम प्रॉपर्टीज जो गैसेस के बारे में हमें एज प्री रिक्विजिट नॉलेज पता होनी चाहिए थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने SLO नंबर 3.1 को, जो कि है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि इससे आपकी बेसिस बनेंगी और फिर उनके ऊपर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कहती क्या है? सबसे पहले ये कहती हैं कि गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ये एक बहुत इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट है कि गैसेस जो है वो मॉलिक्यूल से बनी होंगी। अगर मेरे पास एक कंटेनर में गैस है तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। वेरी इजी। मॉलिक्यूल्स मूव इन रैंडमली इन स्ट्रेट लाइंस अंटिल दे कोलाइड। कहने का मकसद ये है कि अगर एक गैस का मॉलिक्यूल एक सरफेस से कोलाइड करेगा तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगा। अगर वो कोलाइड नहीं करेगा तो वो अपने एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता रहेगा। थर्ड पॉइंट इज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसमें ये 2 कंडीशंस होती हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है और मोमेंटम भी कांस्टेंट है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए। प्रेशर इज अप्लाइड ड्यू टू कोलिजंस। प्रेशर जो है वो तब क्रिएट होगा गैसेस का जब वो अपनी कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। फिर ये बात आती है कि एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप एक कंटेनर में गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट है।
अब जो आगे दो हम पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं उनकी बेसिस पे हमारे पास बहुत सी थ्योरीज हैं और बहुत सी इक्वेशंस हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की ये जो दो पॉइंट्स हैं ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं और इनको रेक्टिफाई किया गया, लेकिन फिर भी हम एक बेसिस बनाने के लिए इनको पढ़ लेते हैं। देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अब इसका मतलब यह है कि मेरे पास अगर एक गैस है किसी कंटेनर में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों के दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। ये कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ना कि रिपल्सिव फोर्स है ना अट्रैक्टिव फोर्स। फिर ये कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इस पॉइंट में वो कहता है कि अगर मैं एक कंटेनर में गैस ले लूं तो जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा, मतलब गैस का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। तो एक इक्वेशन होती है हमारे पास, उसको कहते हैं क्लॉजियस इक्वेशन या काइनेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक दो दफा एमसीक्यू हमारे पास एमयू में बन चुका है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्लॉजियस इक्वेशन या फिर काइनेटिक इक्वेशन। क्लॉजियस इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिराइव किया था आरजे क्लॉजियस ने। अब ये इक्वेशन है P इंटू वी इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर। ठीक है, कहता है कि अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं तो 1/3 m है हमारे पास मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमारे पास होती है c इक्वल टू 3RT बाय m। ठीक है, और हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो सेम उस पर अंडर रूट आ जाता है सिर्फ। अब इसमें अंडरस्टैंड करने की बात क्या है? अंडरस्टैंड करने की बात यह है कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं एमडी कैट के। एमडी कैट के क्वेश्चंस ये होते हैं कि आपको चार गैसेस दे देता है और वो कहते हैं इनमें से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो आपने सिंपली इस पे ये करना है कि आपने मोलर मास से इनवर्स रिलेशन निकालना है इसका, जो कि यहां से आता है आर टी हमारे पास कांस्टेंट है तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, मतलब जिसका मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उतनी कम होगी। वेरी सिंपल। तो ये सारे वो टॉपिक्स थे जिससे कभी कभार कोई क्वेश्चन बन जाता है। अब हम अगले लेक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास लॉज हैं, गैस लॉज, आइडियल गैस इक्वेशन और वंडर वॉल्स करेक्शन। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।